को दरमियानी रात 1:44 पर इससे अंजाम दिया। हमारे साथ हमारा संवाददाता और एंकर सबा जुड़ चुकी हैं। सबा, जिस तरह का आपने खबर आने के बाद जिस तरह का माहौल है पूरे देश में आपने देखा और बड़ा खुलासा है इस एक्शन के बाद, जो खबरें आ रही हैं उसे लगता है कि जिस तरह का एक्शन लिया गया है वो बहुत ही सटीक था और वो काबिल तारीफ है। हिंदुस्तान के सैनिकों को सलाम है। और आतंक पर जितना बड़ा प्रहार करने की पीएम मोदी बात कर रहे थे, कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल बिल्कुल, आज पूरा भारत जश्न मना रहा है। ये विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और आज भारत ने अपनी वीरता का प्रमाण दे दिया है, आज भारत ने अपनी वीरता का सबूत दे दिया है। आज हमने उनको ये बता दिया है कि हम जो बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं और जब हम ठानते हैं तो हम करके दिखाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर, ये जो ऑपरेशन का नाम दिया गया, ये वाकई में काबिल तारीफ है, जिसके तहत हम बता रहे हैं कि तुमने सिंदूर छीना था तो हमने सिंदूर से ही वार किया। तुम हमारे घर में घुसे थे तो हमने ही तुम्हारे घर में घुसकर तांडव मचाया और अपने देश की दिवाली तुम्हारे देश में मनाई। हम अपने न्यूज रूम में खड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे को एंकर्स है, हमारे को वर्कर्स है, उसके साथ ही हमारे कुछ सीनियर्स है। हम उनसे भी बात करेंगे इस ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सबसे पहले हमारे सीनियर है अरुण बर्णवाल, हम इनसे बात करना चाहेंगे। सर, ऑपरेशन सिंदूर आज सुबह से ही सभी टीवी चैनलों में छाया हुआ है, सड़कों पर छाया हुआ है, लोग जश्न मना रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से आजादी लौट आई है और हमने अपनी वीरता का सबूत दे दिया है। देखिए सवाल, निश्चित रूप से कह सकते हैं आज पूरे देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। और जो कल तक इस बात को संशय में रखे हुए थे कि पहलगांव के बाद केंद्र सरकार की क्या स्कीम है, किस तरह बदला लिया जाएगा, जिन निर्दोषों को जिस निर्ममता के साथ मारा गया उसके बदले के लिए सभी एकदम उत्सुक थे और किस तरह उसको लेते हैं रिवेंज। और कल देर रात जिस तरह केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो टारगेट था, जिस तरह का उनकी प्लानिंग थी, जो पाकिस्तान को पहले पैनिक कर देना है और अचानक से अपना काम करके निकल जाना है, वो करके दिखाया। और इसमें सबसे अच्छी बात एक ये रही सभा कि किसी भी सिविलियन को, पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को और ना ही किसी आर्म स्टेशन को डैमेज किया गया, सिर्फ उन 9 आतंकी ठिकानों को डैमेज किया गया है। और पूरा इसमें पूरी तरह से कह सकते हैं भारतीय सेना ने बहुत ही हमें गर्व से अनुभूत कराया। बिल्कुल, हमें अपने वीरों पर गर्व है, हमें अपने सेनाओं पर गर्व है। और देखिए सर, ये बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि उन्होंने किसी भी सिविलियन को हमने निशाना नहीं बनाया, हमारे आर्मी ने किसी भी सिविलियन को, किसी भी आर्मी को टारगेट नहीं किया। हमारा टारगेट था आतंकवाद और आतंकवादियों के निशाने को हमने ठिकाना बनाया और टारगेट किया। और उसके बाद सभा, ये भी जानकारी लीजिए कि अब जो खबरें अपडेट हो रखी हैं, अभी जो और खबरें जो आ रही हैं छनकर, पाकिस्तान से क्या खबर है ये जानने की कोशिश कीजिए। किस तरह की खलबली है वहां पर, किस तरह का एक्शन के उसमें मूड में नजर आ रहा है पाकिस्तान, क्या सोच रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, कुछ खबर वहां से लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो रिसर्च पर बैठे हैं, उनको पूरी जानकारी है इसकी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सीनियर प्रोड्यूसर हैं के सर, हम इनसे भी बात करेंगे। के सर, देखिए सिंदूर का हमने सिंदूर का बदला सिंदूर से ले लिया। भले भारत जश्न मना रहा है लेकिन पाकिस्तान में खलबली मच गई है। कैसा माहौल है पाकिस्तान में? देखिए, अब तक जो खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान को सबसे पहली बात इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि भारत इस तरह से रिट्रीट कर सकता है। भारत ने जिस तरह रात में जब पाकिस्तान नींद में था तब हमने उसकी नींद में खलल डाली है। और हमारे सेना, जिस तरह से हमारा सेना का रिकॉर्ड रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में पहले बात कर लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक की और आज मिसाइल स्ट्राइक हमने किया है। यकीन मानिए पूरे पाकिस्तान में इस समय खलबली का माहौल है और पाकिस्तान का आवाम में भी, वो अपने सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं, वहां के आवाम अपने सरकार से भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर जब लगातार पाकिस्तान पर इस तरह के हम आरोप लग रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में इस तरह के हमले हो रहे हैं और हम लगातार पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि भाई आप अपने यहाँ उन ठिकानों पर जिसे आप पाल पोस हैं उस पर आप एक्शन कीजिए, इसके बावजूद पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई जिम्मेवार पाकिस्तान का जो रवैया है हमेशा गैर जिम्मेवार रहा है इस मसले को लेकर। वो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की बात करता है और आज देखिए कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान खुद झेल रहा है। लेकिन जिस तरह हमारे देश में लगातार वो आतंकवाद को भेज रहा है, आज हमने माकूल जवाब दिया है। और सबा, मैं कहूंगा कि अभी तो हमने शुरुआत की है, हमने तो अभी शुरुआत की है। हमारा दुश्मन हमारी ताकत अभी और देखेगा। हमने झेले हैं दहशतगर्दी के जख्म बहुत,
हमने झेले हैं दहशतगर्दी के जख्म बहुत, अब ये जहां हमारा जोर देखेगा। बिल्कुल, अब ये जहां हमारा जोर देखे। बिल्कुल सबा, हम आपसे जानना चाहते हैं कि मॉक ड्रिल जिस तरीके से भारत कर रहा था, जिस तरह से मॉक ड्रिल को देखकर पाकिस्तान को यह यकीन था कि भारत पलटवार तो करेगा, लेकिन वो ये सोच रहा था कि कब करेगा, और हमेशा की तरह भारत ने सरप्राइज करते हुए रात के अंधेरे में उसे सोने नहीं दिया, और अब जाग भी नहीं पा रहे हैं। रात में सो नहीं पाए और दिन में जाग नहीं पा रहे हैं ठीक से। आखिर जो स्थिति पाकिस्तान की है उससे यह साफ लग रहा है कि पाकिस्तान में खलबली सी है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए। तो हमारे जो रिसर्च में कुछ और हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त क्या है, किस तरह की तस्वीरें वहां से निकल के आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एक और सीनियर प्रोड्यूसर हैं केएन सर, हम इनसे भी बात करेंगे। केएन सर, देखिए पाकिस्तान में हमने खलबली मचा दी है, हमने घुस के दिवाली मनाई है। अपने त्योहार जो हम त्योहार को मनाते हैं पटाखों के साथ, दियों के साथ, हमने घुस के उनके देश में मनाया है। जिस तरीके से उन्होंने देश में घुस करके हमारे लोगों को मारा, तो हमने दिवाली मना ली। अब पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उस हालात पर पाकिस्तानी जिस तरीके से बिलक रहे हैं, रो रहे हैं। आतंकवादी के एक बयान आए कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता, क्या कहेंगे? जैसे पहलगांव में जो कायराना हमला हुआ, उस समय आतंकवादियों ने एक मैसेज दिया कि अपने प्रधानमंत्री को बोल देना। ये एक जनमानस में एक बड़ा आक्रोश बना कि हम लोग प्रतिशोध के पीछे इतनी देरी क्यों कर रहे हैं। इस घटना के लेकर पहले ही कुछ एक्शन हो रहे, लेकिन भारत ने धैर्य बनाया और धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ रणनीति और सेना की जो छूट दी गई, और उससे मतलब कि एक देश में मैसेज गया कि भारत भी किसी से कम नहीं है, और अपने संप्रभुता का रक्षा करने के लिए विश्व की किसी देश की खिदमत करने की जरूरत नहीं है। अपने बल पे अपनी अखंडता और स्वाभिमान को सुरक्षा करना हमारा नैसर्गिक अधिकार है, और इसके लिए भारत पूरे देश एकजुट है। पक्ष विपक्ष के नेता सभी मिलकर इस कार्रवाई को प्रशंसा कर रहे हैं। हमारी सेना एक प्रखर सेना है और अपने दम पे भारत की रक्षा करने में सक्षम। हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ जंग लाजमी है, तो फिर जंग ही सही, और हमने वो जंग कर दिया है, क्योंकि जो जालिम के साथ है वो जुल्म में शामिल है। और पाकिस्तानी ने जिस तरीके से जालिमों को पनाह दी, जिस तरीके से आतंकवादियों को पनाह दी, तो वो भी इस जुल्म में शामिल थे, और हमने आज बदला लिया है हमारे साथ। बिल्कुल सबा, भारत पाकिस्तान में बम फटे और हिंदुस्तान में फुलझड़ियां हैं, पटाखे छोड़े जा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि यहां जश्न में और वहां मातम का दौर जारी है। पाकिस्तान में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं उसको लेने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन ये बात जानने की कोशिश की न्यूज रूम में भी आखिर किस तरह का माहौल है इस एक्शन के बाद, जिसका इंतजार शायद सभी भारतीयों को था और हमें भी था। जी बिल्कुल, हम लोग सुबह से ही न्यूज रूम में बने हुए हैं, सुबह से ही खबरें देख रहे हैं, आप सब खबरें लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जश्न का माहौल है देश में। आप लोगों के अंदर कितना उत्साह है, क्योंकि हमने भी जब वो खबर लगातार, जब हम वो मौत के आंकड़े बता रहे थे कि जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तानी पर्यटकों को धर्म पूछ कर मारा गया था, मतलब उस दिन जो माहौल था, जो हमने दर्द, जो सिसक, जो गम हमने महसूस किया, अभी भी हाथ पैर कांपते हैं हमारे। लेकिन आज जब हमने बदला लिया है तो कैसा लग रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके की आज कार्रवाई हुई है, जाहिर सी बात है कि एक जश्न का माहौल है, और अंदर से जो उत्साह है सेना के प्रति वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, और जो काम उस सेना ने किया है। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हुई, सरकार ने भी एक बड़ा गंभीर मैसेज दिया है, ये समझने की बात है। आज जब हम सरकार की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, उसमें हमने देखा कि महिलाओं को एक तो ऑपरेशन सिंदूर, दूसरी तरफ सिंदूर की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लीड जो कर रही थी वो महिला थी। दूसरी तरफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया तो आपने देखा कि महिला अधिकारी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। जिस कर्नल की हम बात कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रही थी, उनके नाम को जब आप सुनेंगे तो देखिए कई ऐसे बातें देश में भी कई आप देखा जाता है कि हिंदू मुस्लिम की जो बातें जब की जाती है, उस वक्त सरकार ने भी एक
कठोर संदेश दिया है कि एक तरफ मुस्लिम मुस्लिम करके जो कश्मीर की जो घटनाएं हुई, कश्मीर में कई लोगों ने यह कहा कि उसके सहयोगी कौन होंगे या फिर जो आतंकी थे, आतंकी को समर्थन करने वाले कौन लोग थे। लेकिन आज जिस कुरैशी की हम बात कर रहे थे, कर्नल कुरैशी ने जो संदेश दिया है, या सरकार ने भी जो संदेश समाज में देने की कोशिश की है कि अगर हम जिस मुस्लिम की बात कर रहे हैं या जो विरोध एक तरीके से फैलाने की जो कई अलग अलग तरीके सोशल मीडिया पे जो मैसेज दिया जाता है, तो सरकार ने यह बता दिया है कि उसी मुस्लिम की जिसकी हम बात कर रहे हैं या जिस पर लगातार लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है, आज उसका प्रतिनिधित्व भी एक मुस्लिम कर रही है। और जिस पर हम हमला करने जा रहे हैं वो जो खुद अपने आप को अपने एक समाज को यूं कहें कि जिसको बदनाम लगातार वो अपने कामों से कर रहा था, उसको भी जवाब उसी की जाति नहीं दे दिया। तो ये एक बड़ा संदेश था और ये गर्व की बात है हमारे सेना के जवानों के लिए, ये गर्व की बात है। आपको रोकना चाहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर कुछ आ रही है, उससे आपको रूबरू कराते हैं। कुछ बड़ी खबर आ रही है, फिर आपसे जुड़ते हैं हम। जी, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि दिल्ली राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। एक बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी हमले की पूरी जानकारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई है कार्रवाई की पूरी जानकारी दी जा रही है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री ने भारत की तैयारियों का भी सौंपा ब्यौरा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी जानकारी देने वाले हैं राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी हमले की पूरी जानकारी, कैसे प्लान हुआ था और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब सारे चीजें खुलेंगी, तस्वीरें सामने आएंगी और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो भी अपडेट्स हैं वो राष्ट्रपति को भी दिए जा रहे हैं, पूरा ब्यौरा सौंपा जा रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, इस वक्त की बड़ी खबर। सिंदूर के बाद पीएम का बयान भी आया था, कैबिनेट की बैठक में सभी को दी बधाई। जैसी तैयारी थी सेना ने वैसा ही किया। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसी तैयारी की थी सेना ने वैसा ही हमने किया और अंजाम भी वैसा ही हुआ। ये पल देश के लिए गौरव का पल है। आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे बुलाई गई है सर्वदलीय बैठक, जिसमें राजनाथ सिंह करेंगे सर्वदलीय बैठक में अमित शाह और रिजू भी होंगे शामिल। बैठक में दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी, यानी हमला कैसे किया गया, जो अब तक पर्दे के पीछे था वो स्क्रीन पर आएगा। जो भी सस्पेंस और बचे हुए हैं उसका भी खुलासा होगा। तो कल जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है 11 बजे और अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचे हुए हैं और उन्हें पूरी जानकारी दे रहे हैं इस ऑपरेशन की। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को दी है हमले की जानकारी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सबा। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि जो खबरें निकल के आ रही हैं उससे पूरा देश गौरव महसूस कर रहा है। सब लोग सैनिकों को सलाम कर रहे हैं, तीनों सेना अध्यक्षों को, पूरे सेना को सलाम कर रहे हैं। आप हमें बताइए कि आपको क्या और खबरें मिल रही हैं इस ऑपरेशन के को लेकर। जी बिल्कुल, हमें ये खबरें लगातार मिल रही है।
बिल्कुल पहले तो कल रात से ये खबरें आ रही थी कि किस तरीके से हमारे सेना पाकिस्तान में घुस करके तांडव मचा रहे हैं, अपनी वीरता का प्रमाण दे रहे हैं। उसके बाद एक मौत के आंकड़े निकलकर सामने आए और अभी जो सुबह से जो खबरें निकलकर सामने आ रही है भारत से, वो केवल जश्न और जश्न की ही खबरें हैं। पूरे भारत में जश्न मनाई जा रही है और जो विधवाएं हुई थी, जिनके सिंदूर उजड़े थे, उनके भी बयान लगातार सामने आ रहे हैं। वो लोग सभी सरकार को जो है बधाई दे रही है, सरकार का शुक्रिया अदा कर रही है कि हमने इंसाफ मांगा था और हमें इंसाफ मिला है। यकीनन उनके सिंदूर उजाड़े गए थे और उनके सिंदूर से जवाब जो है सरकार ने दिया है, सेना ने दिया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। हमारी एक और प्रोड्यूसर है नानिका। भारत ने जवाब दे दिया है आतंकी हमले का, घुस करके तांडव मचाया है। सिंदूर का जवाब सिंदूर से, क्या कहेंगे? देखिए, हर एक औरत का जितना सिंदूर उजड़ा था वो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दे दिया है। और जितने भी वो औरतें वहां उस दिन रोई थी और बिलक बिलक के बोल रही थी कि हमें भी मार दो, हमारे पति को मार दियो। आज जब पाकिस्तानियों के जितने टेररिस्ट है वो जब अपने परिजनों के शव उतारे, तब हमें जाके सुकून कहीं मिल रहा है और हर एक आंसू के बूंद का बदला हम लोग ले चुके हैं। अच्छा, हमारे साथ को एंकर है अनुष्का। अनुष्का, एक दिन काला दिन वो भी था हमारे लिए जब पहलगाम में हमारे लोगों की लाशें थी। आज पाकिस्तानी लाशों को उठा रहे हैं और हम गिन रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सबा, ये आज का दिन जब मैं आज उठी और जब जैसे ये न्यूज देखी कि एयर स्ट्राइक हुआ है पाकिस्तानियों के आतंकियों 9 ठिकाने पर, दिल को जो सुकून मिला और लिटरली मेरे आंखों से आंसू आ गया था उस वक्त कि जो पहलगाम में जो घटना हुई थी उस वक्त जो भारत में माहौल था, जिस तरह से औरतें रो रही थी, उनके सुहाग को उजाड़ा गया था, उनके आंख के सामने उनके पति को मार दिया गया, गन शॉट कर दिया गया, धर्म की बात हुई, धर्म पूछकर बहुत सारी बातें निकल कर आई थी। और उस वक्त जो गमगीन माहौल था भारत में, आज वही भारत जश्न मना रहा है, खुश है, उत्सव पूरा जश्न मना रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबा, आपसे फिर जुड़ेंगे हम न्यूज रूम से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान में बम गिरे हैं और भारत में फुलझड़ियां मतलब यहां पटाखे छोड़े जा रहे हैं। तो खुशी का आप देख रहे हैं कि देश में पूरा जश्न मन रहा है।